जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी अपनी सहेली। आज मैं आपको पतवारी माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पुराने समय की बात है, एक सास बहू थी। सासू माँ के पतवारी माता का नियम था, पर बहू नाराज रहने के कारण अपने घर का कचरा इकट्ठा कर कर कचरा बाहर डालकर तगारी को पतवारी माता के ऊपर झटक कर चली आती। ऐसा वह प्रतिदिन करती। पतवारी माता ने सोचा कि अगर इसको चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हमें मानेगा कौन। तो पतवारी माता ने सोचा, अब तो मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। तो अगले ही दिन जब सास बहू खाना खाने बैठे तो सासू माँ खाना खाकर उठ गई और हवा चली और बहू के पूरे खाने में मिट्टी हो गई। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। बहू खाना न खाने के कारण प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि क्यों माँ, हम तीनों ही एक जैसा खाना खाते हैं, लेकिन यह प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हैं। तब माँ ने कहा कि बेटा, मुझे तो कुछ नहीं पता। जब माँ फिर से पतवारी माता की पूजन करने गई तो माँ से कहने लगी कि माँ, हम तीनों ही एक जैसा भोजन खाते हैं, लेकिन यह प्रतिदिन सूखती क्यों चली जा रही है। तब माताजी ने कहा कि यह कचरा रोड़ी में डालकर प्रतिदिन तगारी मुझ पर झटक कर चली जाती है, ईर्ष्या के कारण। तब माँ ने कहा कि माँ, यह मेरी बहू है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बेटा भी इससे बहुत प्यार करता है। तुम इसकी गलती को क्षमा करो। मेरे साथ ये भी प्रतिदिन आपकी पूजा किया करेंगी। तब से ही सास बहू दोनों अच्छे से रहने लगी और प्रतिदिन पतवारी माता की पूजा करने लगी। हे पतवारी माता, आपने जैसे बहू और सासू माँ पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। और जब कोई नियम लेवे, चाहे पतवारी माता को हो, गजानन जी का हो, तुलसी माता को हो, लेकिन उस पर कोई रोक न लगाएं और ईर्ष्या न करें, क्योंकि आपको उसका फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका पाप जरूर मिलेगा। इसलिए ऐसा न करें। जय श्री कृष्णा।